जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले एक बार फिर से तेज हो गए हैं, जिसमें अब तक हमारे कई सिविलियंस की जानें जा चुकी हैं और कई सिक्योरिटी पर्सनल भी शहीद हो चुके हैं। 2024 के शुरुआती कुछ महीनों में इन हमलों पर फिर भी काबू था, मगर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आता गया, इन हमलों की गिनती और इसमें जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। बात करें मोदी गवर्नमेंट के थर्ड टर्म की, तो पिछले 50 दिनों में 15 से ज़्यादा टेरर इंसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें कम से कम 10 सिविलियंस और 12 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस बार ज़्यादातर टेरर अटैक जम्मू के उन इलाकों में हुए हैं जो कश्मीर वैली के मुकाबले काफ़ी शांत माने जाते थे, जैसे कि जम्मू का रियासी डिस्ट्रिक्ट, जहां 2012 से किसी भी आतंकवादी हमले में किसी की जान नहीं गई थी। तो सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में फिर से ये आतंकवादी हमले इतने तेज क्यों हो गए? सरकार और हमारी सेना अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और फ्यूचर अटैक्स को रोकने के लिए क्या कर रही है? और क्या इसका मतलब ये हुआ कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के हालातों को काबू करने में नाकाम रही? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने इनकी जान का सौदा आतंकवादियों से कर दिया। जम्मू के क्षेत्र में 4 दिन में 4 आतंकी हमले हो गए। Jammu and Kashmir has made rapid gains in the last few years. Now is the time to protect those gains. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले आतंकी हमलों के बारे में, मगर उससे पहले चलिए शहीद अजय सिंह नारुका को जानते हैं। अजय सिंह नारुका राजस्थान के झुंझुनू जिले के भैंसावता कला के रहने वाले थे। उनकी शादी साल 2021 में सालू कंवर के साथ हुई थी। उनके पिता कमल सिंह भी सेना में थे और 2015 में सेना से रिटायर हो चुके हैं। 18 जुलाई को 3 महीने बाद छुट्टी पर अजय सिंह अपने घर आने वाले थे, मगर उससे कुछ दिन पहले ही जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुए आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर में उन्हें एक गोली लग जाती है और छुट्टी पर आने से ठीक एक दिन पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचता है, जिसे देखते ही उनकी पत्नी ताबूत से लिपट कर रोने लगती है। उनकी माँ का भी बहुत बुरा हाल है। उनकी बहन अपने भाई को तिरंगे में लिपटा देखकर बेहोश हो गई थी और उनके पिता कमल सिंह के भी आंखों में आंसू थे, मगर आखिरी दर्शन करने के बाद उन्होंने आर्मी कैप पहनकर अपने बेटे को आखिरी सलामी दी। शहादत की खबर मिलते ही आसपास के गांव से भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी उन्हें आखिरी बार विदा करने के लिए। लोग फूल बरसाकर उन्हें विदा कर रहे थे। उनके अंतिम संस्कार में जिले के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी शामिल, और अंत में उन्हें सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीदों के पार्थिव शरीर के आगे उनके परिवार को बेबस रोता हुआ देखकर हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते, मगर देश के प्रति उनका प्रेम और देशभक्ति भरी बातें सुनकर हमारी छाती चौड़ी हो जाती और दुश्मनों से लड़ने का हमारा हौसला और भी बुलंद हो जाता है। मगर उनके परिवार का क्या? उनका भाई, बेटा या पति जो कभी लौट कर नहीं आने वाला, और कुछ रुपए या कोई सम्मान उनकी जगह भर भी नहीं सकता, उनका क्या? उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आप और हम, हमारी सरकार, या वो आतंकी जिसने हमला किया? ऐसी कहानियाँ और विजुअल्स अक्सर भावुक कर देने वाले होते हैं, है ना? मगर आपको क्या लगता है, ये इकलौती ऐसी कहानी है? नहीं, ऐसी हर साल 50 कहानियाँ न्यूज़ में आती है जिसमें किसी सिविलियंस या हमारे किसी सिक्योरिटी पर्सनल की जान चली जाती है, जिनमें से कुछ कहानियाँ तो आप तक पहुँचती है, बाकी कहीं दब कर रह जाती है। और 2024 में ऐसे ही आतंकी हमले अब फिर से तुल पकड़ने लगे हैं। 2024 में पहला बड़ा अटैक 9 जून को जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जब एक तरफ पीएम मोदी अपने थर्ड टर्म के लिए शपथ ग्रहण करने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर अटैक कर दिया, जिसमें 9 मासूम लोगों की जान चली गई और 42 लोग घायल हो गए थे। दूसरा बड़ा अटैक 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जब आतंकियों ने पेट्रोलिंग कर रही एक आर्मी व्हीकल पर पहले तो एक ग्रेनेड फेंका और फिर गोलियां चलाने लगे, जिसमें आतंकियों से लड़ते हुए हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं तीसरा बड़ा अटैक 15 जुलाई को जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जब एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों से एक मुठभेड़ में हमारे 4 सैनिक इंक्लूडिंग अ मेजर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल भी शहीद हो गए। नई सरकार बनने के बाद सिर्फ ये 3 बड़े अटैक नहीं हुए, बल्कि पिछले 50 दिनों में 15 से ज़्यादा टेरर इंसिडेंट हो चुके हैं, जिनमें कम से कम 10 सिविलियंस की जान गई है। वहीं हमारे 12 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं और अब तक कुल 22 टेररिस्ट को मार गिराया गया है। इनमें से ज़्यादातर अटैक जम्मू के उन इलाकों में हुए हैं जो कश्मीर वैली के मुकाबले काफ़ी शांत माने जाते थे। एक डेटा के मुताबिक पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में 119 सिक्योरिटी पर्सनल की जानें गई हैं, जिनमें से 51 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल जम्मू के पूंछ, राजौरी,
उधमपुर, कठुआ, डोडा और रियासी के डिस्ट्रिक्ट में शहीद हुए हैं। जम्मू के इन इलाकों में आतंकवादी हमले बढ़ने के पीछे 5 बड़ी वजह है। पहला है लार्ज वोटर टर्नआउट। इस बार के हुए जनरल इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें 58.6% लोगों ने वोट किया था और यही बात पाकिस्तान के आतंकियों को पसंद नहीं आई। दूसरा है लेस नंबर्स ऑफ ट्रूप्स इन जम्मू एरियाज। पहले आतंकी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बाय रोड कश्मीर वैली चले जाया करते थे, मगर अब आर्मी के हाई प्रेजेंस और हाई सिक्योरिटी के कारण वहां जा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के साउथर्न पीर पंजाल रेंज में सैनिकों की संख्या काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से आतंकवादियों के लिए ये जगह कश्मीर वैली के मुकाबले छिपकर हमले करने के लिए ज़्यादा बेहतर हो गई। तीसरा है जियोग्राफी ऑफ जम्मू। जम्मू और कश्मीर वैली के जियोग्राफी में एक मेजर डिफरेंस है, जहाँ एक तरफ कश्मीर वैली एक समतल और हरा भरा क्षेत्र है जो विशालकाय हिमालय से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू काफ़ी डाइवर्स है, जिसमें मैदान, पहाड़, पर्वत और घने जंगल पाए जाते हैं जो आतंकियों के छिपने में बहुत काम आ रहे हैं। चौथा है वेल इक्विप्ड इंसर्जेंट्स। अब तक कई आतंकियों से सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्यूनेशन बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें यूएस मेड M4 असॉल्ट राइफल जो यूएस और नाटो फोर्स अफगानिस्तान में छोड़कर भाग गई थी, चाइनीज़ वेपन और इनक्रिप्टेड रेडियो सेट्स मिले हैं जिनसे इन आतंकियों को लड़ने में बहुत मदद मिलती है। पांचवा है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी गैप्स। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों की कमियों की वजह से ही हम अब तक जम्मू में रिलायबल ह्यूमन नेटवर्क नहीं बना पाए हैं जो ऐसी घटनाओं से पहले आर्मी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके, जिससे काउंटर टेरर ऑपरेशंस में काफ़ी मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ इन हालातों को काबू करने के लिए सरकार और हमारी सेना 4 बड़े कदम उठा रही है, जिसे हम एक एक करके जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत सरकार और भारतीय सेना द्वारा उठाए गए 4 बड़े कदमों में पहला है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी। आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के अलोंग इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी बढ़ा रही है ताकि पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से और आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ना आ सके। दूसरा है जॉइंट ऑपरेशंस। आर्मी एक सीरीज ऑफ जॉइंट ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर कंडक्ट कर रही है ताकि जितने भी आतंकी जम्मू के किसी भी रीजन में छुपे हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा सके। तीसरा है इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन। इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाया गया है ताकि आतंकियों को मारने में और फ्यूचर अटैक्स को रोकने में मदद मिल सके। और चौथा है डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स इन जम्मू। जम्मू में फिर से सोल्जर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले कुछ बटालियन को जम्मू भेजा गया था, फिर 3000 अन्य सैनिकों को भी जम्मू भेजा गया और इन्फेंट्री बटालियन के साथ एलीट पारा स्पेशल फोर्स की भी कुछ टीमें जम्मू भेजी गई ताकि काउंटर टेरर ऑपरेशंस में तेजी आ सके और घुसपैठियों को रोका जा सके। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मोदी गवर्नमेंट पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के इन हालातों से निपटने में बुरी तरह नाकाम रही? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर के हालातों में सुधार होते हुए देखा है। कश्मीर वैली में आतंकवादी हमले कम हुए हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं भी अब वहां कम होने लगी हैं। मगर ऐसे मोड़ पर आकर हम इन चीज़ों को ढीला नहीं छोड़ सकते। ये सरकार की कमियों का ही नतीजा है कि जहां एक तरफ कश्मीर वैली में आतंकी हमले कम हुए हैं, वहीं जम्मू में ये आतंकी हमले फिर से बढ़ने लगे हैं। मणिपुर से लेकर जम्मू कश्मीर तक सरकार कई चीज़ों में फेल होती नजर आई है, मगर अच्छी बात यह है कि फ्यूचर अटैक्स को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं।